मैं अशोक गोयत, सर्कल सेक्रेटरी एचपीसी वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ भिवानी। आज हमने सर्कल लेवल पर कन्वेंशन की है आने वाली 9 जुलाई की हड़ताल को लेकर के। हम सरकार जो हठधर्मिता कर रही है उसको लेकर के 9 तारीख को बिजली का पूरे राष्ट्र का लगभग 27 से 28 लाख कर्मचारी हड़ताल पे जा रहा है, जो निजीकरण के विरोध में व अन्य विरोध में। सरकार दिन प्रतिदिन सभी विभागों को सिकोड़ते हुए निजीकरण कर रही है। हम उसका विरोध करते हुए 9 तारीख की हड़ताल में शामिल होने जा रहे हैं और सरकार को चेताना चाहते हैं, यदि फिर भी सरकार इस सांकेतिक एक दिन की हड़ताल से नहीं मानती है तो आने वाले समय में हमारे ईफी के आह्वान पर बड़ा आंदोलन होगा, उसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। जो नीतियां हैं उस पर प्रहार करना पड़ेगा आपने। और जब जाके यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे का हमारा शीर्ष का नेतृत्व जो हमारी ईफी, जो हमारी ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी फेडरेशन की जो नेतृत्व है वह आगामी काल देगा और उस पर हम सभी बिजली के 27 से 28 लाख कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल करके सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। इस तरह की अगर बात की जाए तो एनपीएस को बंद करके ओपीएस लागू करना, निजीकरण पर रोक लगाना, नियमित से नियमित भर्तियां करना और हरियाणा के अंदर कौशल रोजगार निगम को बंद करके नियमित भर्तियां करना और जो बिजली बोर्ड का निजीकरण करने जा रही है, जो हमारे जो यहाँ के बहुत ही समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है, उसको सिकोड़ते हुए निजीकरण करिए, हम उसका विरोध करें। मैं राजेश कुमार सांगवान, ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते जो कर्मचारियों की हमारी सर्कल की जो आज की कन्वेंशन है उसका हमारा मुख्य उद्देश्य है 9 जुलाई की जो हड़ताल है उसको कामयाब करना। और कामयाब करने के लिए हम सभी कर्मचारी, सभी विभागों के कर्मचारी एकजुट होकर के लगे हुए हैं। सरकार से हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, समय रहते हुए कर्मचारियों के जो मांग मुद्दे हैं उनको सरकार माने। जैसे हमारा निजीकरण का मुद्दा है बिजली का, बिजली में लगातार आए दिन कोई किसी प्रकार की सरकार किसी प्राइवेट हाथों में देने को तैयार है। ओपीएस की मांग है, हम कह रहे थे, उसके बीच में सरकार ने एक यूपीएस की नीति लाई है, वो एनपीएस से भी खराब है साथियों। हम कह रहे हैं कि सरकार ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन को बहाल करे और कर्मचारियों को जो आजकरण लिया है उसके हम खिलाफ हैं। शुरू से विरोध कर रहे थे कि निगम का रोल पे कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी ले आए जाए, जबकि सरकार ने ठीक उसके विपरीत काम किया है। आज कारण एक बीच में लेके खड़ा दिया और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की बातें करते हैं। जब भी कोई रेगुलर कर्मचारी आ जाता है तो कर्मचारियों को चढ़नी की जाती है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि समय रहते हुए कर्मचारियों की पॉलिसी बनाया जाए, कर्मचारियों को पक्का कराया जाए ताकि उनकी रोज सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हो, रोजगार की गारंटी हो, विभागों में अच्छे से काम चले। निरंतर विभागों में लोग रिटायर होने लग रहे हैं, उसके बावजूद कोई भी भर्ती नहीं हो रही, रेगुलर भर्ती करी जाए। काम का वर्कलोड ज़्यादा है, समय रहते हुए सरकार इन बातों पे, हमारे बिजली के साथियों की हमारी ये मांग है पूरा स्टेट में। और ये भी के आह्वान पर हमने 7 जुलाई की हड़ताल में बिजली के एक साथी की जिम्मेवारी है वो बढ़ चढ़ करके भाग लेगा। दूसरे महकमे के साथी भी हमारे बीच में आए हुए हैं, तमाम महकमे के जो कर्मचारी संघ से हमारी टीम है उसमें जुड़े हुए तमाम साथी यहाँ हमारे बीच में आए हुए हैं। तो हमारा ये कहना है कि सरकार से हमारी लगातार, सरकार 11वें साल प्रवेश कर गई, तीसरी योजना में सरकार लगातार है, सरकार सत्ता के नशे में चूर है। इस वजह से समय रहते हो सरकार ने हमारी मांगों के ऊपर गौर करना चाहिए। 8वें वेतन आयोग का गठन करके लागू किया जाए, बिजली जैसे जोखिम भरे महकमों में अलग से वेतन लगाया जाए, जोखिम भत्ते दिए जाएं, लेकिन सरकार ने ऐसी इस प्रकार की कोई मंशा नहीं है। आए दिन एक्सीडेंट इतने सरकारी कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी आए दिन, सुरक्षा के नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना इस तरह की कोई बातें हैं। बहुत सारे युवा साथी हैं जो कि एक्सीडेंट होकर के भाई अपने बीच से, अपने छोटे छोटे बच्चों के बीच से चले गए। हम सरकार से ये गुहार करते हैं कि समय रहते हुए ऐसी पॉलिसी बनाए जाए, उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। तो मेरा ये कहना है, हम 9 जुलाई की हड़ताल में बढ़ चढ़ करके साथी भाग लेंगे, पूरे प्रदेश के और बिजली के साथी और तमाम महकमों के साथी। ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, ये नहीं है कि हम राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, हरियाणा स्टेट की कोई हड़ताल नहीं है, इसके ऊपर एक एक बिजली का साथी फुल चढ़ाएगा। जय वर्कर और जय यूनियन। मास्टर सुमेर आर्य, सर्व कर्मचारी संघ का जिला सचिव। ये जो हड़ताल 9 तारीख की राष्ट्रीय लेवल की हड़ताल है, ये क्यों रखी गई है? क्योंकि कर्मचारियों को कोई हड़ताल करने का शौक नहीं है। कर्मचारी परेशान होकर, पीड़ित होकर, ये आखिरी जो हथियार होता है हड़ताल का होता है वो
की है। और सरकार एक तो कच्चे कर्मचारियों के लाखों की संख्या में कच्चे कर्मचारी हैं, उनको पक्का नहीं कर रही, और पक्का करने की बजाय आगे से पक्की भर्ती ना हो SKRN लेके आ गई। हमारी मांग तो है जो हैं उनको भी कुछ को पक्का करो और पक्की भर्ती करो नियमित रूप से। जब कर्मचारियों महकमों में कर्मचारियों की कमी है तो सरकार पक्की भर्ती क्यों नहीं कर रही? जानबूझ के सरकार इन महकमों को सिकोड़ना चाहती है और हम उसका विरोध कर रहे हैं। निजीकरण के खिलाफ ये स्ट्राइक है। दूसरा, कर्मचारियों की मांग है कि 8वां वेतन आयोग लागू हो। सरकार ने कमेटी तो बना दी लेकिन आज तक उसकी कोई मीटिंग नहीं। सरकार की मंशा नहीं है वेतन आयोग लागू करने की। हम कहते हैं कि और हरियाणा का अलग से वेतन आयोग का गठन हो, ये भी हमारी साथ साथ मांग है। और तीसरी मांग हमारी ये है, पुरानी पेंशन जो कि मतलब अंग्रेजों से पहले की चली हुई है, इस सरकार ने उसको भी NPS में लेके आ गई। यानी न्यू पेंशन स्कीम, जिसमें कर्मचारी का शेयर मार्केट पर होता है, वो ये भी भरोसा नहीं कि उसको रिटायरमेंट पर मूल वेतन भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कर्मचारियों की मांग है ये, और जनता की भी मांग है कि कर्मचारी को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि मंत्री और विधायक तो लेते हैं कई पेंशन नहीं, और ये हमारे ऊपर एक और नई थोपने लग रही है। हम तुम्हारी तो मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल हो, लेकिन सरकार एक UPS लेके आ गई, जानबूझ के मतलब भटकाने का, ध्यान भटकाने का, कर्मचारियों को फूट डालने की कोशिश कर रही है। इसके खिलाफ हमारी हड़ताल है। और तीसरी, जो लेबर कोड बिल लेके आ गई 2020, उसको रद्द होना चाहिए, क्योंकि काम के घंटे आबादी के अनुसार और मशीनी युग के कारण काम के घंटे कम होने चाहिए, लेकिन सरकार बढ़ा रही है, 12 घंटा कर रही है 8 की बजाय। उसका विरोध है। बिजली अधिनियम 2020 जो कि 11 साल पहले जिसका 250 रुपये 200 रुपये बिल आते थे, उसके आज 2500 आने, 10 12 गुना बिजली का बिल बढ़ गया, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही। अब देखो आप शहर के अंदर भी कितने कट लग रहे हैं, कितने परेशान हैं लोग। पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था नहीं है, सीधा पानी बगैर फिल्टर करे सप्लाई के लिए जाता है। तो एक उसको लेकर है। इन्हीं सभी महकमों में पक्के कर्मचारी करे, पुरानी पेंशन बहाल हो, 8वां वेतन लागू हो, कच्चे कर्मचारी पक्के हों। इन मांगों को लेकर ये स्ट्राइक की गई है। फिर भी सरकार नहीं मानती है तो शीर्ष नेतृत्व हमारा राज्य का और राष्ट्रीय स्तर का जो निर्णय लेगा, उसके लिए हम तन-मन-धन से उनके साथ हैं। आज के प्रदर्शन में कौन-कौन जो पहुंचे? आज के प्रदर्शन में सर्व कर्मचारी संघ और बिजली बोर्ड के साथी, स्टेट के साथी भी आए हुए हैं, शिक्षा बोर्ड से भी हैं और इरिगेशन से भी हैं। मतलब हर महकमे से है। सर्व कर्मचारी संघ सभी महकमों का एक संगठन है, अपने आप में कोई संगठन नहीं है, लेकिन सभी महकमों को मिला के है और उसके प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हुए हैं।